Good morning, students. Welcome to the physics class. Today, in this class, we will discuss about the motion's second equation of motion, which gives the relation between position and time. Position and time, the equation is s is equal to ut plus half at square. आज हम इस क्लास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मोशन की सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन जो है पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है. ओके, इसके लिए ग्राफ वही बनेगा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में उस दिन ग्राफ पढ़ा था. वही इक्वेशन यहाँ भी वही ग्राफ इसमें बनेगा. नाउ ग्राफ हमारा ये दिखा रहा है ग्राफ पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली गई है. ए बी जो है ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ. ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है यू से वी हो जाती है. ये ग्राफ ये बताता है. फिर उसके बाद में हमने पैरेलल लाइन जो है हमने परपेंडिकुलर लाइन बी सी और बी ई ड्रॉ किए थे एक्स एंड वाई एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली, और हमने ए डी जो है पैरेलल ड्रॉ किया था ओ सी के. ओके, तो ये ग्राफ ये है. वही ग्राफ इसमें चलेगा जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने बनाया था. यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें डिस्टेंस चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन जो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा. Now the distance travelled by the body between the points A and B is the area OABC. जो A और B के बीच में जो डिस्टेंस तय करेगी बॉडी वो किसके बराबर होगा. OABC के एरिया के बराबर होगा. OABC जो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन अंडर द ग्राफ, हम मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि जो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होगा उसके बराबर दूरी होती है. ओके, ग्राफ से हम उसको निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है ओ ए बी सी. ओ ए बी सी हमारा एरिया ए बी के अंडर जो एरिया आ रहा है वो इतना है. तो एरिया ओ ए बी सी ये जो फिगर है वो एक ट्रेपेजियम है. ओके, नाउ इस ट्रेपेजियम में दो फिगर्स हैं. नीचे वाला एक रेक्टेंगल है, ऊपर वाला एक ट्राइंगल है. तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इसके बराबर जो है पूरा एरिया ओ ए बी सी है. ठीक है, ओ ए बी सी जो पूरा एरिया वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है. इन दोनों को जोड़ दें तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी इस फिगर का एरिया निकल आएगा. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, आप ये देख रहे हैं नीचे एक रेक्टेंगल है ओ ए डी सी. इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, तो इसकी लेंथ है, इसके लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी निकल आएगा. नाउ लेंथ इंटू ब्रेथ हम करेंगे तो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी होगा. लेंथ ओ सी एंड ब्रेथ ओ ए, तो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी हम इसको लिख लेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसके बराबर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी किसके बराबर होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है. तो प्लस हाफ बेस कितना ए डी इज़ द बेस और हाइट है बी डी इज़ द हाइट. ए डी मल्टीप्लाई बाई बी डी ये हम इसमें ट्राइंगल में पुट कर देंगे. प्लस हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाई बी डी. नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़. अब हमें जितना भी हमने ग्राफिकल ये सब लिख लिया, अब हमें इसको एस यू टी और ए के फॉर्म में इसको लेके आना है क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो ओ ए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है यू के. तो सब्सटीट्यूटिंग ओ ए इज इक्वल टू यू. नाउ ओ सी जो है वो बराबर है ए डी के. ये एक रेक्टेंगल है ओ ए डी सी, तो ओ सी बराबर होगा ए डी के जो कि बराबर है टी के. टी टाइम जो हमारा वो उसके टी के बराबर है. ओके, और हमारा जो बी डी है बी डी दिस इज बी डी बराबर है चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि बी डी बराबर होगा बी सी माइनस सी डी. बी डी बराबर होगा बी सी माइनस सी डी. बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी, और सी डी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू. तो बी डी बराबर हो गया वी माइनस यू. हमारी पहली इक्वेशन हमने सॉल्व की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी.
तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी के बराबर हो जाएगा। पहली इक्वेशन से हमने यहाँ पर ले लिया, तो बी डी बराबर हो गया ए टी के भी बराबर, और बी डी को हम लिख सकते हैं बी डी बराबर v माइनस यू तो है ही, और साथ में जो कि बराबर हो जाएगा ए टी के। तो यहाँ पर हमने बी डी की वैल्यू भी ये लिख दी। नाउ ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको सब्सटीट्यूट करनी है इसमें। एस इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ सी प्लस हाफ ए डी मल्टीप्लाई बी डी में सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। नाउ जब आप सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू ओ ए की जगह यू लिख दो, यू मल्टीप्लाई बाई ओ सी की जगह टी लिख दो, यू मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, नाउ प्लस हाफ ए डी की जगह लिखो आप टी, ए डी की जगह हमने टी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई बी डी की जगह आपने क्या निकाला, ए टी, तो बी डी की जगह लिख दो ए टी। तो जब आपने सारी वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास क्या आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर आपने इस तरह से निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम रिलेशन बताने के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब आपको प्रूव करना है, तो आप सबसे पहले एरिया कवर्ड अंडर द शेडेड पोर्शन लेंगे, तो जो कि बराबर होगा एरिया ओ ए बी सी के, जो कि ट्रेपेजियम में। फिर उसको आप रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल के फॉर्म में अलग अलग स्प्लिट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल अप्लाई करेंगे, फिर अल्टीमेटली उसको एस यू ए और टी के फॉर्म में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन को। नाउ सिमिलरली द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है मोशन की, ये आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये इक्वेशन किस किस के बीच में रिलेशन बताती है, ये इक्वेशन पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताती है। एस इसमें है, एस और वी के बीच में, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताती है। इसमें टाइम कहीं भी नहीं है, इसमें टाइम नहीं है। तो पोजीशन और वेलोसिटी के रिलेशन को बताने वाली इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है, एक मोशन की थर्ड इक्वेशन है, जो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। यहाँ भी आपको s चाहिए, डिस्टेंस चाहिए आपको, 2as इज इक्वल टू यहाँ s है, इसलिए आप कंसिडर वही ग्राफ आप कंसिडर करेंगे जो आपने पहले की दो इक्वेशन में कंसिडर किया है। कंसिडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t। वही सेम आपको ग्राफ लेना है। ओ ए जो है इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी बी सी जो है आपकी v है, इस दौरान जो टाइम लगा वो t है। सेम आपको वही ग्राफ इसमें भी कंसिडर करना है। नाउ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स ए बी पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है, ट्रेवल किया है बॉडी ने, वो कितना होगा, एरिया ओ ए बी सी के बराबर होगा। वही सेम एरिया ओ ए बी सी के बराबर होगा जो आपने सेकेंड इक्वेशन में माना। नाउ एस इज इक्वल टू, ये ओ ए बी सी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। नाउ फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में तो आपने इस ट्रेपेजियम को दो में स्प्लिट कर दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ आपको इसको स्प्लिट नहीं करना, बल्कि आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। ठीक है, जिससे कि आप अपनी इक्वेशन तक पहुँच सकें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as तक पहुँच सकें। इसलिए आपको डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द अपोजिट पैरेलल साइड्स, ओके, हाफ सम ऑफ द अपोजिट पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम और मल्टीप्लाई बाय हाइट, यू कैन सी। तो सब ये ओ ए बी सी एक ट्रेपेजियम है, इसमें पैरेलल साइड्स क्या क्या हैं, ओ ए और बी सी पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ओ सी है, ओके, हाइट जो है वो ओ सी है। तो आप फार्मूला अप्लाई करके आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस सम ऑफ द अपोजिट पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई ओ सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला इसमें लगा दिया। ठीक है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम या मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ अब आपको इक्वेशन जो है अपनी एस वी और यू के टर्म में पुट लानी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। ओ ए क्या है आपका, यू के बराबर है। बी सी क्या है आपका, बी सी आपकी फाइनल वेलोसिटी है v, जो कि v के बराबर है। ठीक है, तो बी सी आपकी v है।
ओ सी क्या है, ओ सी जो है टी के बराबर है, टी। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करो। तो एस बराबर हो जाएगा ओ ए की जगह यू प्लस बी सी की जगह वी, ओ सी की जगह टी डिवाइडेड बाई 2। ये आपने पुट कर दिया। ओके, नाउ अब आपने जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताने वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस, फर्स्ट इक्वेशन आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। आप इसमें से आपको t अगर अलग करना है, अगर इस इक्वेशन में t किसके बराबर होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, t निकालने के लिए u को उस साइड ले जाइए तो v माइनस यू हो जाएगा। ओके, और a उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप t निकाल लो, फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन से आप t निकाल लो कि t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। ओके, ये आपने निकाल लिया t। अब आपको क्या करना है, t आपने निकाल लिया, अब t की वैल्यू को आप जो आपने ऊपर s वाली इक्वेशन s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी अपॉन टू निकाला है, इसमें t की वैल्यू में इस t को पुट कर लो, वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाले t को पुट करो, ठीक है। क्योंकि आप इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कहीं t नहीं है, आपको जो इसको प्रूव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें t कहीं नहीं है, तो आपको t को हटाना है, आपको उसको u और v के फॉर्म में लेके आना है, v u और a के फॉर्म में। तो आप t की जगह आप निकाल लिया आपने वेलोसिटी टाइम रिलेशन से v माइनस यू अपॉन ए। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2 में पुट कर दो t की जगह, ठीक है। जब t की जगह पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू वी प्लस यू या u प्लस वी कुछ भी बोलिए, मल्टीप्लाई बाई टी की जगह आप क्या लिखेंगे, टी की जगह आप लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए हो गया, 2 पहले से अपॉन में था और a भी अपॉन में आ गया, तो अपॉन क्या हो गया, अपॉन 2a हो गया, तो v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू अपॉन 2a, ये आपके पास आ गया। नाउ v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू, ये किस फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसको प्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, और यहाँ पर ये जो 2a है ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको ओके, सो स्टूडेंट्स, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा, 2as, ठीक है। सो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, मोशन की थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप मोशन की तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए वीडियो को और इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।